Hello students, welcome back to my YouTube channel Art of Mathematica. Today I am going to do worksheet 1 of chapter 3. Those who have not seen my first part, means the concept of chapter 3, first see that video. You can on the iCard you can get it, or in the description also you can get it. First see that video, then come to this video. So in this chapter, we will learn how to convert a rational number into decimal number. Okay, so let's begin. Let's start the worksheet 1. 9/8. अब देखो 8 मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर है उससे पहले मल्टीप्लाई करना है. तुम्हें क्या करना है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स. सो सिंपली 8 मतलब यहाँ पे देखो 8 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है? 125. सो 125 से मल्टीप्लाई कर दो. अब इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं. 2 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, तो तुम्हें 8 मिलेगा. कितना टाइम? 3 टाइम्स. और 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 125 मिलेगा. सो सिंपली 1 लिख दो और 3 0 लिख दो, क्योंकि 3 टाइम्स में आ रहा है. ओके, सिमिलरली अब इसको तो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा. सो 125 इंटू 9, 1125. अब देखो कितना जीरो? 1 2 3 0 है. तो यहां से स्टार्ट करेंगे हमेशा, मैंने कहा. तो 1 2 3 प्लेस. सो 1.125. देखो 3 प्लेस डेसिमल. जितना नंबर ऑफ जीरो होगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस उतना ही होगा. ओके, सो नेक्स्ट. अब नंबर जो है वो है 16. तो 16 के साथ कोई कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करना है? 16 को देखो यहां पे देख सकते हो 625. 16 को अगर यू कैन सी 16 मल्टीप्लाइड बाय 625. सो यहाँ पे 625 लिखना है और यहाँ पे भी 625. अब देखो इसको अगर फिर से कैलकुलेट मत करो, याद रखो, क्योंकि 16 मतलब 2 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 16 मिलेगा. तो बस यहाँ पे 1 लिखो और 4 0 लिख दो. ओके, अब 1 इंटू 625 मतलब 625. अब 0 कितना है? 4. सो 1 2 3 और एक जाना है 4 प्लेस. सो 0.0625 इज द आंसर. नेक्स्ट 5 नंबर 59/200. अब 2 तो नहीं है, लेकिन 200 को हम सोच सकते हैं कि 59/2 इंटू 100 लिख सकता हूं. अब देखो 100 मतलब ये तो 10 का ही पावर है, तो इसको कुछ नहीं करना है. अब 2 है मतलब सोचो कौन सा नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करना था? 5. सो 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो. सो यहां पे सिर्फ लिख दो. तो ये समझने के लिए तुम्हें एक्सप्लेन किया हूं, ये इसको मत लिखो. देखो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो 200 मतलब यू कैन राइट 2 इंटू 100. ओके ना? सो 2 से मुझे मतलब है, क्योंकि ये जो 100 है ये 10 का पावर ऑलरेडी है, तो इसको कुछ नहीं करना है. सो मुझे जो मतलब है वो 2 से है. सो 2 मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो है 5. सो यहां पे मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, यहां पे भी 5 से. अब 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा. सो 10 पहले लिख दो और फिर कितना जीरो था? 1 2. सो वो जीरो भी ऐड कर दो. अब 5 से 59 को मल्टीप्लाई करना है तो 5 9 45. सो 4 5 ओवर देयर. 5 5 25 4 29. सो 295. Now equals to, now how many zero over there? 1 2 3 0. So यहां से 1 2 3 प्लेस. So 0 point यहां पे आके खत्म हुआ है, मतलब 0.295 मीन्स 295 आई हैव टू से. अब देखो ये जो नंबर है माइनस नेगेटिव नंबर है, मतलब पहले ही माइनस इधर लिख लो. अब डिनोमिनेटर में क्या है? वो है 250 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 10. अब देखो 10 मतलब ये इटसेल्फ 10 है, और 10 की पावर में मुझे हमेशा लिखना है कोई नंबर को, अगर लिख सकेंगे तो. अब देखो जो बाकी नंबर रह गया वो है 25. सो 25 का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है? 4 है. तो यहां पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना है. अब देखो 4 से 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? 100. सो 100 लिख दो इधर. ओके, अब फिर भी एक जीरो ज्यादा है इधर, देखो, क्योंकि तुम 25 से करोगे तो 100 मिलेगा, तो ये जीरो भी तुम्हें
उसके बाद लिख देना है। बी केयरफुल, इसमें ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। सो अब नेक्स्ट जो है इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 212। ओके, अब नंबर ऑफ प्लेस देखो 1 2 3 है, मतलब यहां से स्टार्ट करना है 1 2 3। सो 0 पॉइंट नेगेटिव माइनस साइन माइनस 0.212 इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट, अब मेरा जो नेक्स्ट नंबर है वो है 625। बहुत ही इजी है। 625 मतलब इसका कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है 16, तो यहाँ पे भी 16 लिखना है। अब 16 से 625 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 10,000। सो 10,000 लिख दो। अब देखो 16 से 139 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 2224 मीन्स 2,224। अब यहाँ से स्टार्ट करना है 1 2 3 4 0। सो 1 2 3 4। सो यहाँ पे आके खत्म होगा। सो 0.2224 इज द आंसर। नाउ दिस वन, फिर से देखो 125 मुझे सोचना है क्योंकि इंटू 10 है, इसको बाद में सोचेंगे। सो 125 का कॉरस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो है 8। सो 8 होगा इक्वल्स टू, अब ये देखो 125 और 8 करोगे तो 30 ऑलरेडी आ जाएगा और यहाँ पे एक ऑलरेडी 0 है तो उसको भी लिख दो। सो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 25488। तो 8 से अगर 3186 को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा 25,488। अब देखो 1 2 3 4 0। सो यहां से 1 2 3 4। सो आंसर इज 2.5488। एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, आफ्टर डेसिमल नेवर से दैट 2.5488, यू हैव टू से 2.5488। सो डेसिमल के बाद में जो नंबर होगा ना बस उसको डिजिट को पढ़ना है। तुम्हें वो ऐसे 2200 5120 ऐसे मत बोलो, इसको करेक्ट कर लेना। और यहाँ पे देखो 25 मतलब बहुत इजी है, 4 आएगा। सो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ये तो 100 हो जाएगा बस। अब ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 532। अब देखो कितना जीरो है 2, मतलब यहाँ से 1 2। सो यहाँ पे आके खत्म होगा। सो मतलब 5.32। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। तो वर्कशीट 1 आज खत्म हो गया। सो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो है उसमें मैं वर्कशीट 2 करवाऊंगा। उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर, व्हाट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वो सारे जो एक्सप्लेन करूंगा। तो और एक चीज है, देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर तुम इसको ठीक से याद कर लोगे ना तो तुम्हें कोई भी सम जो वर्कशीट 1 का है कोई भी सम तुम झट से कर पाओगे। सो दैट्स इट। अगेन आई हैव टू से वन थिंग, दोज हु आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अभी तक तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किया तब तक के लिए गुड बाय।